रात के सन्नाटे में श्रेयस एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। हवा में उसकी नीली हुड लहरा रही थी और आंखों में चिंता की लहरें थीं। रहस्यमयी महिला की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। ब्रह्मांडीय शक्ति, अंत, शुद्ध दिल, ये सब बातें अब उसके मन में घर कर गई थीं। तभी उसकी घड़ी से एक चेतावनी बजी। डिवाइस एक्टिवेटेड, लोकेशन साउथ इंडस्ट्रियल एरिया। वहीं पर एक पुराना सरकारी रिसर्च सेंटर था जहां उसके पिता एक समय मान लिया गया था। श्रेयस वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन सेंटर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाते ही उसे कुछ फाइलें और कंप्यूटर लॉग्स मिले। एक वीडियो फाइल चलती है, उसके पिता की रिकॉर्डिंग। अगर ये फाइल कोई देख रहा है तो सुनो, ये क्रिस्टल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। और श्रेयस, अगर तुम ये सुन रहे हो तो जान लो, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो। वीडियो यहीं रुक जाता है। श्रेयस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं इंसान नहीं। इसी सदमे में वो पीछे हटता है। तभी किसी की आहट होती है और एक छाया उस पर हमला करती है। वो महिला फिर सामने आती है, पर इस बार अकेली नहीं। उसके साथ है एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में गहरा ज्ञान है। हमें बात करनी होगी, वो कहती है। बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारे पिता प्रोजेक्ट देव का हिस्सा थे, एक प्रयोग जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव डीएनए को मिलाकर एक रक्षक तैयार किया जा रहा था, और वो रक्षक हो तुम। अब सब कुछ साफ हो रहा था, पर एक सवाल बाकी था। डॉक्टर कर्कश को इस सब के बारे में कैसे पता चला? क्लाइमेक्स मोड़ पर डॉक्टर कर्कश अब तैयार था। उसने अपने रोबोट्स को अपग्रेड किया और पूरे शहर को बंधक बनाने का प्लान तैयार कर लिया। उसका अंतिम उद्देश्य था श्रेयस को सामने लाना, ताकि वो उसके शरीर से क्रिस्टल की शक्ति निकाल सके। श्रेयस के पास अब दो रास्ते थे। एक, खुद को दुनिया से छुपाकर जीना। दो, या अपनी असली पहचान को अपनाकर पूरी ताकत से लड़ना। श्रेयस ने फैसला किया, अब और नहीं भागेगा। अब मैं सिर्फ ब्लू फैंटम नहीं, मैं रक्षक हूं। और वो निकल पड़ा अंतिम टकराव की ओर। क्या ये लड़ाई उसके लिए आखिरी होगी? क्या पिता की सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी और वो